जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो बाज बनना, तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और एक बाज बाकी परिंदों का राजा होता है। आज मैं आपको बाज के 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखने चाहिए। जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है इन 5 लेसन्स के अंदर। और पहला लेसन है ईगल फ्लाइज अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी परिंदों से सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी चिड़िया, कौवा जैसे बाकी परिंदों के साथ कभी नहीं उड़ेगा। बाज या तो अकेला उड़ेगा या तो सिर्फ बाज के साथ उड़ेगा। बाज के इस पॉइंट से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। अकेले रह लेना चाहिए लेकिन छोटी सोच वालों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी सोच वालों के साथ रहेंगे तो हमारे सोचने का दायरा भी छोटा रहेगा। दूसरा लेसन, बाज का मकसद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और क्लियर होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जिस शिकार पर उसकी नजर पड़ जाती है तो रास्ते में जितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वो उसको हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अपना मकसद क्लियर रखो और स्ट्रॉन्ग रखो। उसको हासिल करने के लिए सब कुछ कर जाओ जो तुम कर सकते हो और अपने मकसद की तरफ पूरी ताकत के साथ बढ़ते रहो। तीसरा लेसन, एक बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा जानवरों का शिकार करता है। जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हमारा पास्ट मर चुका है, इसलिए अपनी उन पुरानी थॉट्स पर ध्यान ना दो और अपनी आने वाली जिंदगी, नई जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर वक्त स्ट्रगल करते रहो। अपने पास्ट की तमाम यादों को जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है। तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में है, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया वो तुम्हें हर वक्त तंग करता रहेगा। पास्ट में तुम्हारे साथ जितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, उन सब थॉट्स को वहीं रहने दो, क्योंकि वो सब थॉट्स मर चुकी हैं और एक बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी या तूफान आते हैं तो बाज बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। तेज बारिश के अंदर जब दूसरे परिंदे कहीं छुप जाते हैं तो बाज को उड़ने में बड़ा मजा आता है और जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उनके साथ उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ज्यादा ऊपर उड़ जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो, अपनी मुश्किलात को एंजॉय करना सीखो, क्योंकि हर बड़ी प्रॉब्लम अपने साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। और एक बाज की तरह तुम भी अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचानो, और जब तुम उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान लोगे तो बाज की तरह तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हारे नीचे होगी और तुम अपॉर्चुनिटी के ऊपर उड़ रहे होगे और कामयाबी के बहुत नजदीक होगे। पांचवा लेसन, बाज अपने घोंसले में से नरम घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो घोंसले में कंफर्टेबल ना रहे, क्योंकि अगर वो उसमें कंफर्टेबल रहने लग गया तो उसका बाहर निकलने को दिल नहीं करेगा। लेकिन बाज ऐसा होने नहीं देता। बाज एक परिंदा है लेकिन उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन क्या करें, हम तो इंसान है ना, लेकिन इंसान होने के बावजूद हम इस बात को समझते ही नहीं है। इंसान की तो फितरत है कि वो कंफर्ट जोन को तलाश करता है और तलाश करके उसी में ही रहना पसंद करता है। लेकिन कंफर्ट जोन की आदत नाकामी की तरफ पहली सीढ़ी होती है, इसलिए हमेशा खुद को कंफर्ट जोन से बाहर रखना चाहिए कि आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी आने वाली लाइफ उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको इन्फायो टीवी की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इसको भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। इन्फायो, लर्न टू लीड।